हेलो नमस्कार प्यारे, मैं आप सबों का भाई रंजित भैया। प्यारे, आज मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ मोटिवेट वाली बात बताना चाहूँगा। क्योंकि आप सबों का प्रश्न था भैया कि परीक्षा हमारे नज़दीक आ गया है और मेरे को पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। हम किस प्रकार से पढ़ाई करें, किस स्ट्रेटजी से पढ़ाई करें? देखो मेरे प्यारे, आपको सबसे पहले यह देखना होगा कि आपको क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे हो, क्यों नहीं पढ़ाई करने में मन लग रहा है। क्योंकि देखा जाता है कि कोई भी छात्र को तब नहीं पढ़ने में मन नहीं लगता है जब उनके परिवार वाले बहुत ही अमीर हो। क्योंकि मेरे प्यारे, मैं मानता हूँ आपका जो है ना फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा निम्न स्तर के यदि है, तब यदि आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है ना, तो मानकर चलो मेरे प्यारे, आप अपने माता-पिता का बोझ हो। सोचो मेरे प्यारे, आपका माता-पिता कितना ज़्यादा परिश्रम करके आपको पढ़ाते हैं, यदि आप अपने माता-पिता का परिश्रम का बदला नहीं लोगे, तो कौन पढ़ाई करेगा? क्योंकि मैं मानता हूँ अभी तो आप कहाँ होंगे? आप अभी अभी आप जो है ना अभी 4 दीवार के अंदर बैठे होंगे और अभी रील्स इंस्टॉल कर रहे होंगे, तो कैसे पढ़ाई करने को में मज़ा आएगा? क्योंकि मेरे प्यारे, मैं मानता हूँ कि किसी भी छात्र को तब पढ़ाई में मन नहीं लगता है जब वो अपने माता-पिता के परिश्रम को नहीं समझते हैं। देखो मेरे प्यारे, आपको हर हमेशा यह सोचना है कि हम किस परिस्थिति से होकर आए हैं, मेरे माता-पिता कहाँ मेरे लिए काम करते हैं, मेरे माता-पिता मेरे मेरे लिए मेरे पढ़ाने के लिए कहाँ-कहाँ दूसरे के यहाँ जाकर मज़दूरी करते हैं। देखो मेरे प्यारे, जब भी आपको पढ़ाई करने में मन ना लगे ना, तो एक बात तो सोच लिया करो कि मेरे माता-पिता मेरे लिए किसी दूसरे व्यक्ति के यहाँ जाते हैं और 7 से 8 घंटा काम किया करते हैं। सोचो मेरे प्यारे, आपके माता-पिता आपके लिए कितने घंटे काम करते हैं? कम से कम 7 से 8 घंटा, कम से कम 7 से 8 घंटा काम करते हैं। बट वो आपके माता-पिता कितने साल के होंगे? कम से कम तो हम मानते हैं कि आपका माता-पिता जो है ना 35 से 45 साल के होंगे। होंगे ना? यदि आपके माता-पिता आपके लिए 35 से 40 साल का होकर यदि 8 से 9 घंटा काम करने में सक्षम हैं, तो आप कितने साल के होंगे? मैं मानता हूँ कि आप जो है ना 15 से 25 साल के होंगे, ठीक है ना? यदि आपका उम्र 15 से 25 साल का है और यदि आपको पढ़ाई करने में 6 से 7 घंटा पढ़ाई आपसे नहीं हो रहा है, तो आप क्या हो? आप तो मानकर चलता हूँ मेरे प्यारे, आप जो है ना गधे से भी बढ़कर हो ना। क्योंकि देखो मेरे प्यारे, ये मनुष्य जो है ना, मनुष्य अपने दिमाग को जहाँ तक चलाएगा वहाँ तक विकसित हो सकता है, ठीक है ना? तो आपको हर समय यहाँ तक यह प्रयास करना है कि मुझे किसी भी परिस्थिति में हाल जैसे कहा जाता है ना कि हाल जैसे भी हो, हमें किसी भी परिस्थिति में हमें गद्दी पर बैठना है। गद्दी पर बैठने के लिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। तो इसी पर मैं एक शायरी कहना चाहूँगा मेरे प्यारे। तकदीर के खेल से कोई निराश नहीं होते हैं, ज़िंदगी में कोई ऐसे हताश नहीं होते हैं। क्या? तकदीर के खेल से कोई निराश नहीं होते, ज़िंदगी में कोई ऐसे हताश नहीं होते। तकदीर तो उनकी भी होती है। क्या? तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके दोनों हाथे नहीं होते। तो मेरे प्यारे, मैं तो मानता हूँ कि मैं आशा और मेरे को पूर्ण उम्मीद है कि आपको दोनों हाथे होंगे, दोनों पैर होंगे, तो आप क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे हो? देखो मेरे प्यारे, आपको अपने जीवन में यदि सफल होना है ना, तो खुद में आपको पागलपन बनना ही पड़ेगा। क्योंकि कहा जाता है कि ज़िंदगी में हमें सफलता पाने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि हमें थोड़ा-सा पागलपन बनने की ज़रूरत होती है। तो आपको आस-पड़ोस के लोग क्या कर रहे हैं, उनकी बातों को त्यागो और आप अपने अंदर खुद में सोचो कि मुझे क्या बनना है, मेरा लक्ष्य क्या है। क्योंकि मेरे प्यारे, आस-पड़ोस के लोग वाले आपको वैसे ताना मारते रहेंगे कि देखो ना, वो पढ़ता है थोड़े है, वो ऐसे करता है, वो ऐसे करता है, हर हमेशा लफंगे दोस्तों के साथ घूमते रहता है। आप घूमो, मैं नहीं मानता कि आप अपने लफंगे दोस्तों के साथ घूमो। मैं मानता हूँ कि घूमना भी एक अच्छी बात है, लेकिन हाँ मेरे प्यारे, एक लिमिट से यदि घूमा जाए ना, तब पर भी एक यदि कहा जाता है ना कि यदि लिमिट से आप घूमते भी हो, लेकिन हाँ, घूमने के साथ-साथ यदि आप 7 से 8 घंटा पढ़ाई भी करते हो ना, तो वो तो एक-दूसरे को जो है ना मैनेज कर लेंगे, ठीक है ना? तो आपको हर संभव यहाँ तक कि यह प्रयास करना है कि मुझे किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालत में पढ़ाई करना है। क्योंकि मेरे प्यारे, मैं मानता हूँ कि यदि आप क्लास 10th या 12th में है ना, या आप कंपटीशन लेवल का तैयारी भी कर रहे हैं ना, तो आपके बोर्ड एग्जाम को कितने दिन? आपके बोर्ड एग्जाम को 2 से ढाई महीने बचे हुए हैं, 35 से 40 दिन बचे हुए हैं। ये 35 से 40 दिन में मुझे जितना मेहनत करना है कर लेने दो। क्योंकि कहा जाता है कि ये जो हमारे मस्तिष्क है ना, ये जो हमारा शरीर है ना, इन मस्तिष्क व शरीर से जितना ज़्यादा आप मेहनत कराना चाहो ना, तो करा सकते हो। क्योंकि ये जो है ना, आप जितना ज़्यादा मेहनत करोगे ना, उतना ज़्यादा आपका शरीर खुलेगा, ठीक है ना? उतना ज़्यादा जितना आप अपना माइंड को चलाओगे, उतना ज़्यादा आपका माइंड विकसित हो सकेगा, ठीक है ना? तो आपको हर संभव यहाँ तक कि यह प्रयास करना है कि जब आपको पढ़ाई करने में मन ना लगे, तो आप सोचो, मेरे को क्यों नहीं पढ़ाई में मन लग रहा है? क्या मेरे को अभी जो मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, क्या मैं भविष्य में मज़दूर बनकर काम करूँगा क्या? नहीं ना। आप अपने आप में राजा बनना यदि चाहते हो, तो आपको दहाड़ना पड़ेगा। किस प्रकार से दहाड़ना पड़ेगा? अभी आपको पढ़ाई में दहाड़ना पड़ेगा। यदि आपका पढ़ाई यदि अच्छा तरीका से हो जाए, भविष्य में यदि आपको को गवर्नमेंट जॉब भी ना मिले ना, तब पर भी आप भविष्य को चूम लोगे, ठीक है ना? आप अपने माता-पिता के सपने को साकार कर सकते हो। बस शर्त यही कि आपको खुद में तपना होगा। किस प्रकार से तपोगे, वो भी एक मैं शायरी कहना चाहूँगा कि मंजिल मिले न मिले यह मुकद्दर की
बात है क्या? मंजिल मिले ना मिले यह मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो मेरे प्यारे आपको हर हमेशा कोशिश करते रहना है, कोशिश करते रहना है। तो मेरे प्यारे यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मेरे प्यारे।